ओम शांति। आज 14 मई 2021 है और हम सभी इस आत्मा की पढ़ाई को पढ़ रहे हैं। इस पढ़ाई को पढ़ाने वाला वो परम पिता परमात्मा है। बाप दादा इकट्ठे हैं और उनके बिना कुछ हमें पता नहीं चल सकता। बाप दादा ही एक साथ मिलकर हमें ये पढ़ाई पढ़ाते हैं। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमें अपना बच्चा बनाया है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, हमको ईश्वर इस समय पढ़ाते हैं। तो हम सभी अब बाप के बने हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप समझाते हैं कि हम किस तरह से भ्रिकुटी के मध्य में एक स्टार मिसल हैं और कुछ भी नहीं। तो मीठे मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें अडॉप्ट किया है। तुम इसी खुशी में रह सकते हो। गुह्य राज जो ब्राह्मण ही बच्चे जानते हैं वो ये है कि निराकार शिव बाबा तुम्हारा पिता है और ब्रह्मा तुम्हारी माता है। निराकार कैसे माता पिता बंधु सखा ये सब बनता है, ये सारी राज हम ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही जानते हैं। जो दैवी कुल वाले होंगे वही यथार्थ रीति इस राज को समझेंगे। यथार्थ रीति बाप को याद नहीं करते तो उनकी प्राप्ति कुछ नहीं होती। आत्मा भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से आत्मा एक शरीर छोड़ती है, सारा परिवार ही बदल जाता है। ये सारा का सारा राज बाप ही हमें आके समझाते हैं। ये राज वो समझेंगे जो ब्राह्मण कुल के होंगे, दैवी कुल में उच्च पद पाने वाले होंगे। जो समझते हैं फिर वह दूसरों को समझा सकते हैं और वही प्रैक्टिस भी करनी है। बाप का ज्ञान सबको देना है। बाबा कहते हैं जब यहाँ बैठते हो तो बस अपने लौकिक संबंध से बुद्धि निकाल पारलौकिक बाप को याद करो। सवेरे सवेरे याद में बैठकर उठकर धारण करना है। योग बल से स्वर्ग अब हमें रचना है। तो इस समय योग बल से हम स्वर्ग रचते हैं। तो उसके लिए हमें सवेरे सवेरे उठकर बैठना है और जो भी बातें हैं बाबा की श्रीमत है उसे धारण करना है। श्रीमत की लगाम अगर मजबूत हो तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। तो उसकी जो श्रीमत हमें मिलती है रोज इस मुरली से, इस पढ़ाई से, उसे हमें पकड़ कर रखना है। लगाम को मजबूत पकड़ेंगे तो बाबा कहते हैं मन रूपी घोड़ा कहीं भागेगा ही नहीं। अपने संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। बाबा कहते हैं जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे तो प्रकृति पर भी विजय का अधिकार अनुभव होगा। तब सारी अधीनताएं समाप्त हो जाती हैं। तो बाबा कहते हैं उसके लिए 3 बातें साथ साथ चाहिए। एक है रूहानियत, दूसरा है रुहाब और तीसरा है रहम दिल का गुण। जब ये प्रत्यक्ष रूप में, स्थिति में, चेहरे में, कर्म में दिखाई देगा तब कहेंगे अधिकारी और प्रकृति जीत आत्मा। तो इस तरह से बाबा हमें आज प्रकृति जीत बना रहे हैं। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं ये रूहानी सफर कि किस तरह से वो मेरा मीठा बाबा मेरी सारी की सारी बातों को समझाने के लिए रोज मुझे पढ़ाता है। मैं इस समय ब्राह्मण बना हूं। शूद्र से मुझे बाबा ने ब्राह्मण बनाया है। ब्रह्मा ने मुझे अडॉप्ट किया है। ब्रह्मा माँ को देख रहा हूं और शिव पिता को देख रहा हूं और मैं स्वयं को देख रहा हूं कि कैसे मैं
भ्रिकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा, और वो निराकार मेरा माता पिता बंधु सखा सब कुछ है। उसके साथ सर्व संबंध, उसके साथ उसकी श्रीमत पर चलकर मैं अपने मन रूपी घोड़े को लगाम दे रहा हूँ। मेरा मन रूपी घोड़ा कहीं भी भाग नहीं रहा है, वो एकदम अभी इसी स्थान पर स्थित है। मैं अपने अंदर एकदम प्रकृति जीत की भावना को देख रहा हूँ कि मैं आत्मा प्रकृति जीत हूँ। मुझ में किसी भी प्रकार की कोई अधीनता नहीं है। मैं प्रकृति जीत इस समय संपूर्ण स्टेज पर हूँ। मेरी संपूर्ण स्टेज मुझे रूहानियत से भर रही है। सबके प्रति रूहानियत ही रूहानियत दिख रही है। रुहाब मैं देख रहा हूँ और रहमदिल बन रहा हूँ। ये तीनों बातें मेरे चेहरे से, मेरे चलन से, मेरे कार्य से, मेरी स्थिति से स्पष्ट दिखाई दे रही है, और इसलिए मैं अधिकारी हूँ, प्रकृति पर जीत पाने वाला हूँ और सफल बनने वाला हूँ। मैं रूहानियत, रुहाब, रहमदिल, मन रूपी घोड़े को श्रीमत की लगाम से पकड़ने वाला परमात्मा का बहुत बहुत प्यारा बच्चा हूँ। उसको याद करने वाला, आगे बढ़ने वाला, श्रीमत को धारण करने वाला, सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में सब कुछ धारण करने वाला, ऐसा रूहानी मैं प्यारा सा बाबा का बच्चा हूँ। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह, वाह बच्चे, वाह, वाह मैं आत्मा, वाह, वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।